चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। यह विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा और विधानसभा में बहुत फर्क होता है। तो सब लोग बीमा भारती वही है, छाप का चेंज हुआ है और बीमा भारती का चेहरा नहीं बदला है। बीमा भारती करने वाले व्यक्ति होते हैं, उस पर हजारों आरोप लगते हैं। उस आरोप से पीछे हट जाएंगे, डर जाएंगे, तब फिर राजनीति करना बंद कर। बहुत अच्छा यहाँ से जीत जो भारी मतों से लोग ने जिताएंगे यहाँ के जनता ने। काफ़ी अंतराल से सोचता है कि इसको दबाव, अति पिछड़ा के बेटी है, अति पिछड़ा से आती है, यही जो है कुछ मंत्री के लोग का नाम भी आया है, लेकिन उसका पुलिस तो नहीं पकड़ी। आपके घर पे छापेमारी हो जाती है चुनाव के वक्त में, तो क्या कीजिएगा, अति पिछड़ा के बेटी है ना, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो अति पिछड़ा के बेटी होने के नाते जो है कि सभी का सुनते हैं, काम करते हैं, तो लोग को पेट में दर्द होता है। राजनीति का छवि धूमिल करने के लिए इस तरह का जो है साजिश रचा जा रहा है कि बीमा भारती का छवि धूमिल हो जाए, खराब हो जाए। जो रुपौली का जनता महान है और उनसे यही हम अपील करेंगे कि 10 तारीख के जो चुनाव होगा उसमें भारी से भारी संख्या में सुबह जा कर के क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन छाप पर बटन दबाने का काम करें, ताकि हमको न्याय मिले। आपके वोट से ही मेरा न्याय मिलेगा। जिस नमस्कार, आप एबीजे न्यूज़ देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, रुपौली में उपचुनाव होना है, 10 जुलाई को यहाँ मतदान होना है और 13 जुलाई को मतगणना होना है। हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती है। मैडम, स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार के चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। यह विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा और विधानसभा में बहुत फर्क होता है। तो सब लोग तैयार है और हर जगह जा रहे हैं। सबको, आपके भी चैनल से सभी हमारे जितने भी हमारे जनता जो भगवान स्वरूप है, उनसे यही आग्रह करेंगे कि मेरा छाप जो है लालटेन छाप है और लालटेन छाप 2 नंबर पर है, उस पर बटन दबाने का काम करें। और लोग, बहुत तरह के लोग आएंगे आपके बीच, सब लोग तरह तरह का बात बोलेंगे, लेकिन सभी से यही हम आग्रह करेंगे, सब लोग लालटेन छाप पर बटन दबाने का काम करें, क्योंकि लगातार यहाँ से जनता का सेवा करते आ रहे हैं। मैडम, जनता की सेवा की बात किए, जिस पार्टी में रहकर आपने कभी हैट्रिक लगाया करता था, उस पार्टी को छोड़ने की नौबत क्यों आ गई? वो तो दुनिया जान रहे हैं, या अभी नया बात पूछ रहे हैं, वो तो बहुत बीत गया बात। नहीं, चुनाव का वक्त है तो अब आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। बात को दोहराना नहीं चाहिए, जो नया है उसके बारे में पूछिए। आपके क्षेत्र में नया होंगे ना, लोग के बीच नहीं, कोई नया नहीं है। बीमा भारती वही है, छाप का चेंज हुआ है और बीमा भारती का चेहरा नहीं बदला है। बीमा भारती वही है, बस छाप बदला है। आरोप भी लगे आप पे? ऐसे आरोप तो देखिए, राजनीति में जो है, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, उस पर हजारों आरोप लगते हैं। उस आरोप से पीछे हट जाएंगे, डर जाएंगे, तब फिर राजनीति करना बंद कर देंगे ना, घर में बैठ जाएंगे। ये जो है ना, ये सब जो है, जो जिस तरह से जाल बुन रहे हैं ना, जिस तरह से कर रहे हैं, उससे बीमा भारती ना कभी घबराई है और ना ही घबराएंगे। जनता का साथ है, हर समय जनता ने मुझे साथ दिया है और जनता का भी साथ दिए हैं। लोगों की कुछ नाराज़गी देखने को मिलती है आपके विधानसभा क्षेत्र में, इसको कैसे आप देखते हैं? कोई नाराज़गी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अब मेरे क्षेत्र नहीं आते हैं, ऐसे। देखिए, 25 साल से है, तो जो हमारे विरोधी है तो उसका तो मेरा तो नाम नहीं लेंगे, वो तो विरोध ही करेंगे ना। तो विरोध करने वाला भी आदमी होना चाहिए ना। विरोध करते हैं तो अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। कई लोग कैंप कर रहे हैं, तो क्या कैंप सभी लोग कर रहे हैं। मेरा भी बहुत सारे नेता आए हैं, घूम रहे हैं, अपने अपने दल के लिए सब लोग काम करते हैं। जीत से कितने आश्वस्त है बीमा भारती? बहुत, एकदम बहुत अच्छा। यहाँ से जीत जो भारी मतों से लोग ने जिताएंगे यहाँ के जनता ने। काफ़ी अंतराल से जीत होगा। अच्छा, इस बार कहा जा रहा है कि कुछ जातिवाद भी हो जाती है रुपौली विधानसभा में, या फिर बीमा भारती पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। चुनाव के वक्त में क्यों आरोप लगाया गया?
ये तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से आरोप लगाया है। जब जब चुनाव होता है तब तक हमारे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, और इसलिए कि मजबूत से हम लोग काम करते हैं तो सोचता है कि इसको दबाव, अति पिछड़ा के बेटी है, अति पिछड़ा से आती है, यही जो है कुछ मंत्री के लोग का नाम भी आया है, लेकिन उसका पुलिस तो नहीं पूछ जांच कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो है पति जो बाज़ार में हर समय काम करते हैं, रहते हैं, सुनते हैं, रात दिन जनता दरबार लगाते हैं भवानीपुर में। सभी व्यवसायी से आप जाके पूछिएगा कि अवधेश मंडल से आपको कभी अवधेश मंडल ने आपको धमकी भी दिया है, कभी 2 पैसा मांगा भी है, जहाँ तक कि उसका हेल्प किया है। और हमारा जहाँ बेटा का नाम आया है, इसमें तो सरासरी गलत है। आपके घर पे छापेमारी हो जाती है चुनाव के वक्त में, तो क्या कीजिएगा, अति पिछड़ा की बेटी है ना, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो अति पिछड़ा के बेटी होने के नाते जो है कि सभी का सुनते हैं, काम करते हैं, तो लोग को पेट में दर्द होता है। बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। मेरा राजनीति का छवि धूमिल करने के लिए इस तरह का जो है साजिश रचा जा रहा है कि बीमा भारती का छवि धूमिल हो जाए, खराब हो जाए। तो लेकिन जनता समझ चुकी है कि 18 साल का मेरा बेटा है और हर समय हमारे साथ रहते हैं, उस दिन भी साथ थे, और उसको क्या चीज़ का कमी है। अन्ना जिसका मर्डर हुआ है उससे हमको बैरी है, कोई दुश्मनी है, जांच की मांग कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम तो सीबीआई का मांग करते हैं कि सीबीआई का जांच होना चाहिए, वो भी कह रहे हैं कि ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। पूर्णिया पुलिस गुमराह कर रही है या फिर राजनीतिक उसको तो ये तो कह ही रहे हैं कि प्रशासन से भी अब डर लगने लगा है उस परिवार को कि मेरा भी हत्या करवा सकता है। जिस तरह से रवैया कर रहा है, केस को मोड़ा जा रहा है, जिधर जाना चाहिए केस उधर नहीं जा रहा है, दूसरी तरफ मोड़ दिया, राजनीति में इसको ले लिया है। तो राजनीति खेल कितना खेलिएगा। इस मुद्दे को भी राजनीतिक में लोगों के बीच किसी का परिवार का हत्या हुआ है, आप उसको राजनीति मुद्दा बना करके घूम रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है। किसी का परिवार का हत्या हो गया है, उसमें आप जो है कि मज़ा ले रहे हैं। यह तो बहुत दुखनीय है। हम तो सरकार से भी मांग करते हैं। अभी आप चुनाव में बिजी हैं, चुनाव खत्म हो जाने के बाद उस परिवार के लिए आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ अभी भी उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। कौन चैनल में नहीं आवाज़ उठाए हैं? सबसे पहले हमारा पति गया, आवाज़ उठाया, चैनल में बोला है, सब चीज़ हुआ है। लेकिन देखिए, कानूनी लड़ाई भी लड़े हैं, सब चीज़ हुआ है, लेकिन सरकार के विरोध में बोले तो इसलिए उस पर FIR हो गया कि इसको यहाँ से चुनाव से हटा दीजिए ताकि इसका चुनाव प्रभावित हो जाए, दूसरा का फायदा हो जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, जनता के बीच सब जाना चाहिए, लेकिन किसी का बच्चा के साथ किसी परिवार में घुसना यह गलत है। हमसे लड़ाई है, राजनीति लड़ाई कीजिए ना। किसी बाल बच्चा का भविष्य क्यों खराब कर रहे हैं? आपका भी बाल बच्चा है, हम जितना रोएंगे ना उतना उसको जो है ना महामन पड़ेगा, एक ना एक दिन उसको भी यही रोना पड़ेगा। मैडम, आप थोड़ा सा नाराज़गी हैं, आपके पति और आपके बेटे पर भी वारंट जारी हो जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है कि चुनाव के वक्त में ही आपको परेशान किया जाता है। तो सब जान ही रहे, चुनाव जब होता है तब परेशानी होता है। MP के चुनाव में भी सबको जेल किया, उससे पहले फिर चुनाव का घोषणा हुआ तो फिर केस में फंसाया। ये सब तो होते रहता है। जनता सब समझती है, सब समझ रही है, जनता समझ चुकी है। 25 साल से सेवा करते आ रहे हैं, और 25 साल से सेवा करते हैं तो जनता स्वाभाविक है कि सब मेरा स्वभाव को जानते हैं, मेरा बाल बच्चा का स्वभाव जानते हैं, मेरा पति का स्वभाव जानते हैं। ऐसा तो रहे कि नहीं है। तो रुपोली की जनता से आखिरी सवाल है आपका, रुपोली की जनता से आप क्या अपील करेंगे? 10 तारीख को मतदान होना है, मतदान देने के लिए किसके पक्ष में और कैसे आप एक अपील? पूरा हमारे जो रुपौली की जनता महान है, और उनसे यही हम अपील करेंगे कि 10 तारीख के जो चुनाव होगा उसमें भारी से भारी संख्या में सुबह जा कर के क्रमांक संख्या 2 पर लालटेन छाप पर बटन दबाने का काम करें ताकि हमको न्याय मिले। आपके वोट से ही मेरा न्याय मिलेगा। जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, तो जनता से यही हम अपील करेंगे कि एक वोट लालटेन छाप पर देने का काम करें।
तो हमारे साथ बीमा भारती थी जो रुपोली से अभी चुनाव लड़ रही है और 10 तारीख को यहाँ पर अगर कहें तो मतदान होना है और 13 तारीख को मतगणना होनी है। बीमा भारती ने सीधे तौर पे कही है कि अगर कहें तो यादुका हत्याकांड पर भी उन्होंने कहा है कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे तक लड़ेंगे, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो लड़ते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए आप एबीजे न्यूज़। धन्यवाद।